Good morning, student. Today we study about the functional group and classification of organic compound. बच्चों हमने पिछली वीडियो में स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का टॉपिक देखा था कि किसी भी कंपाउंड में हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, अभी इसी का ही पार्ट बचे हैं, छोटे छोटे सब टॉपिक है, ये देख लो। फिर हम नॉमेनक्लेचर जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप एक यूनिट है जो किसी भी कंपाउंड में अटैच हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती है। जैसे कि आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एनहाइड्रेट, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इनके प्रॉपर प्रीफिक्स, सफिक्स वगैरह पढ़ेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। बस बेसिकली ये पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप किसी भी यूनिट के साथ अटैच हो जाता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। और हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे एल्कोहल है बच्चों, तो कोई भी नॉर्मल चेन है हमारे पास, मान लो नॉर्मल एल्केन ऐसी चेन है, इसके साथ हम एल्कोहल अटैच कर देंगे और मान लो एक सिर्फ एल्केन है, तो ये जो ए है, बी है, ये ए बी कंपाउंड है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। एक अल्कोहल हो गया, एक जनरल अल्केन हो गया, तो ये अल्केन की प्रॉपर्टी शो करेगा केमिकल और दूसरे वाला अल्कोहल की चेंज करेगा बच्चों। तो देखो ये OH तो अटैच हुआ है, सेम इस तरीके का ही है। तो फंक्शनल ग्रुप यही होते हैं कि किसी भी यूनिट के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ ये अटैच हो जाते हैं और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। आई थिंक एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट ना, कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, जनरल बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला वो तो सेम होगा बच्चों, बट उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो डिफरेंट होगा। जनरल फॉर्मूला इज द सेम बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों जो होमोलोगस सीरीज होती है वो CH2 ग्रुप से डिफरेंट करती है। मतलब CH2 कितने भी नंबर ऑफ CH2 ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो डिफरेंस होगा वो CH2 यूनिट का ही होगा। तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला। जैसे जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहा है, जैसे एल्केन से कर रहा है तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं एल्केन, एल्केन, एल्काइन के फॉर्मूले। तो इसका मतलब यही है कि जो जनरल फॉर्मूला है जैसे CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला सेम होगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द डिफरेंट। एंड होमोलोगस जो सीरीज होती है ना बच्चों, वो CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है। मतलब जरूर एक CH2 जरूर नहीं, एक CH2 कितने भी नंबर में हो सकते हैं, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, डिफरेंस कितने का भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस होगा CH2 यूनिट का बच्चों, ये ध्यान रखना है इसमें। दिस इज होमोलोगस सीरीज कॉन्सेप्ट। तो फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, बेसिक आइडिया पता होना चाहिए होते क्या है, इजीली फाइंड आउट कर लोगे बच्चों। अब हम टॉपिक पे मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एसाइक्लिक एंड सेकेंड वन इज साइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब होता है बच्चों ओपन चेन, जैसे कि दिस वन इज द ओपन चेन। साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज चेन। ठीक है बच्चों, तो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, वन इज एसाइक्लिक एंड अनदर वन इज साइक्लिक। देन साइक्लिक कंपाउंड को हम दोबारा से सब डिवाइड करते हैं, वन इज एलिसाइक्लिक एंड अदर वन इज एरोमेटिक बच्चों। देन एलिसाइक्लिक इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज होमोसाइक्लिक एंड अनदर वन इज हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम बच्चों, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जो साइकिल होगी वो सेम होगी, जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया। तो बच्चों दिस आर द एग्जांपल ऑफ द होमोसाइक्लिक, मतलब इसमें सेम यूनिट होंगी। जैसे सेम है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ही है, कार्बन हाइड्रोजन ही है, और अदर कंपाउंड थोड़ी दिख रहा है, अदर मॉलिक्यूल थोड़ी दिख रहा है आप लोगों को, कार्बन हाइड्रोजन के ही तो एटम दिख रहे हैं ना, और कुछ तो नहीं दिख रहा। देन अनदर वन इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। तो इसमें एग्जांपल जैसे कि हमने क्या, इसमें हेट्रो एटम कोई भी लगा लो, जैसे ये वाला SH
So these are the heterocyclic compound. So firstly we divided into two part, one is acyclic and another one is the cyclic. The cyclic is also divided into two part, one is alicyclic and another one is aromatic. बच्चों alicyclic को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का मतलब होमो का मतलब सेम, मतलब सेम यूनिट होगी साइकिल में, उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक. एंड अनदर वन इज हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो डिफरेंट यूनिट इन साइक्लिक कंपाउंड. तो ऐसा डिफरेंट हो गया, हेट्रो एटम हो गया, नाइट्रोजन भी हेट्रो एटम हो गया बच्चों. सो होमोसाइक्लिक सेम यूनिट, हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंट. अब मूव ऑन करते हैं. साइक्लिक को दो पार्ट में डिवाइड किया था, वन इज एलिसाइक्लिक एंड अनदर वन इज एरोमेटिक बच्चों. तो एरोमेटिक होता है, दिस ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड एंड अनदर वन इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों. तो होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, जो सेम यहाँ पे बताया था कि सेम साइकिल में सेम हो, हेट्रो में डिफरेंट हो. बच्चों एरोमेटिक किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कौन कंपाउंड एरोमेटिक होगा कौन सा नहीं होगा, ये आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझाया जाएगा. आप अभी इसके बस ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखो, इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है. होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का मतलब, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है साइकिल में सेम होता है. सो इसका एग्जांपल है बेंजीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द होमोसाइक्लिक. अनदर वन इज हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रोसाइक्लिक का मतलब बच्चों सिंपली ये होता है कि इसमें हेट्रो एटम अटैच हो जाता है. कोई भी एरोमेटिक रिंग है उसमें हेट्रो एटम अटैच है. सो दिस इज नोन एज द हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों. तो हेट्रोसाइक्लिक, दिस इज नोन एज द प्यूरेन, दिस इज द pyridine, दिस इज द थायोफीन. इसको पाइरोल भी बोलते हैं बच्चों. पाइरोल, पिरिडीन एंड थायोफीन. इसमें नाइट्रोजन हेट्रो एटम है, इसमें सल्फर हेट्रो एटम है, इसमें नाइट्रोजन हेट्रो एटम है. ठीक है बच्चों. सो हमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है. वन इज ए साइक्लिक एंड अनदर वन इज द साइक्लिक. ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन, साइक्लिक का मतलब क्लोज चेन. साइक्लिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वन इज एलिसाइक्लिक एंड अनदर वन इज द एरोमेटिक बच्चों. देन हमारे पास जो एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक मतलब सेम यूनिट अटैच हो, हेट्रो में डिफरेंट यूनिट अटैच हो. ठीक है बच्चों, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ध्यान रखना, ये आप लोगों के लिए नया है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी ओलंपियाड हो, हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे और एक क्लास में हम पूरा डिस्कस कर लेंगे. वो क्लास कितनी भी लंबी हो तो आप ध्यान से देखना. ये वाले आई थिंक आपको दो टॉपिक समझ आ गए होंगे, फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है बच्चों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें. बाय.